की बड़ी खबरों के साथ योगी सरकार की मदरसों के सर्वे को लेकर तनातनी बढ़ती जा रही है। सर्वे के विरोध में आज दारुल उलूम में बैठे बड़ी बैठक हो रही है, जिसमें करीब 250 से ज्यादा संचालक शामिल हुए हैं। इस बैठक में दारुल उलूम आज अपनी आगे की रणनीति तय करेगा। आपको बताते चलें कि 10 सितंबर से प्रदेश में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे चल रहा है। देखिए, ये मदरसा हम लोग जो है अपने हिसाब से चला रहे हैं। बच्चों की फीस और बच्चों की जो मदरसे में जो मेम्बरान कुछ है उनसे चंदा कलेक्ट करके हम लोग इस मदरसे को चला रहे हैं। क्योंकि बड़ी मजबूरी हालत में हम लोग मदरसा चला रहे हैं, क्योंकि सरकार जो है हमको कोई एड नहीं दे रही, गैर मान्यता प्राप्त है। इसलिए हम लोग फुल अपने बजट से और मोहल्ले ही के बजट से, ज़्यादातर यहीं के लोग जो है फीस के बाद जो घटता है यहीं से हम लोग देते लेते हैं। देखिए, मदरसा चलाने की वजह हमारी ये है कि हमारे घर के बच्चे दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम भी हासिल करें। हिंदी, अंग्रेजी और वो पहले अरबी तालीम हम लोग मदरसे के ज़रिए देते हैं। इसमें हिंदी, अंग्रेजी और हिसाब की भी तालीम देते हैं। इसके बाद जब बच्चे बड़े होते तो उनको स्कूल में डालते हैं, तो उनके लिए आसानी हो जाती है और बच्चे जो है आगे बढ़ के बहुत तरक्की करते हैं और देश के हित में काम होगा वो। गैर मान्यता प्राप्त मदरसा है, इसलिए इसकी कोई सूचना विभाग के पास नहीं थी। चूँकि मान्यता वाले ही मदरसों की सूचना विभाग के पास होती है, तो इस संबंध में इसका एक सर्वे किया गया और निर्धारित बिंदुओं पर सूचना इकट्ठी की गई है। जिस मदरसा का मान्यता नहीं है उसके लिए क्या क्या किया जाएगा? नहीं, इस तरह का अभी निर्णय उच्च स्तर पे होना है। बिना मान्यता के मदरसे नहीं चलने पर या फिर उनको मान्यता लेने के लिए संबंध में निर्णय उच्च स्तर पे किया जाना है। तो कितने मदरसों का विस्तार किया गया, चेकिंग किया गया और कितना बाकी रह गया? अभी मदरसों की आज ये हम लोग तीसरे मदरसे पर चेकिंग कर रहे हैं, इस तरह का सर्वे इकट्ठा कर रहे हैं। आगे जितने अन्य भी संज्ञान में आएंगे, चूँकि कहाँ कहाँ बिना मान्यता चल रहे हैं ये पूरा एग्जैक्ट सूचना नहीं है। जहाँ जहाँ सूचना मिल रही है उसका हम लोग सूचना इकट्ठा करके उसका सर्वे कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। 10 जिलों के डीएम समेत 14 आईएएस अफसरों और 2 आईपीएस अफसरों का तबादला कर दिया गया है। बाराबंकी के डीएम आदर्श सिंह को बड़ी जिम्मेदारी देते हुए झांसी का प्रभारी मंडल आयुक्त बनाया गया है। हरदोई के डीएम अविनाश कुमार बाराबंकी के नए डीएम होंगे। राजस्व विभाग के सचिव और राहत आयुक्त रणवीर प्रसाद को प्रदेश का नया आवास आयुक्त एवं निदेशक नगर भूमि सीमा रोपण बनाया गया है, जबकि अजय चौहान को लोक निर्माण विभाग का सचिव बनाया गया है। आगरा के जिलाधिकारी प्रभु नारायण सिंह को प्रभारी सचिव राजस्व विभाग और प्रभारी राहत आयुक्त पर तैनात किया गया है। आईपीएस एसएसपी बरेली सत्यात अनिरुद्ध पंकज को हटा दिया गया है। उनकी जगह पर अखिलेश कुमार चौरसिया को तैनात किया गया है। आगे बढ़ते हैं। सहारनपुर में मदरसों के सर्वे को लेकर दारुल उलूम की देवन में बड़ी बैठक हुई है, जिसमें प्रदेश के करीब 250 से ज्यादा मदरसा संचालक शामिल हुए हैं। इस बैठक में सरकार द्वारा मदरसों में कराए जा रहे सर्वे को लेकर चर्चा हुई है। बैठक के बाद एक प्रेस वार्ता की गई है, जिसमें बैठक में हुई चर्चा और इसमें लिए गए फैसलों के बारे में जानकारी दी गई है। साथ ही कहा गया है कि ये बैठक कोई नई बात नहीं है। ऐसी बैठकें साल में 2 से 4 बार बुलाई जाती हैं। वहीं सरकार द्वारा कराए जा रहे सर्वे को लेकर उन्होंने कहा है कि मदरसों का सर्वे कराना सरकार का हक है। वहां से कुछ भी नकारात्मक खबर अब तक नहीं सामने आई है और सर्वे अच्छे से हुआ है। आपको बताते चलें कि 10 सितंबर से प्रदेश में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे चल रहा है। ताजा अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं मौके पर मौजूद हमारे संवाददाता कुमार योगेश। कुमार, यदि मदरसों को लेकर कोई भी एजेंडा इस बैठक में नहीं था, तो इतनी बड़ी तादाद में जो मदरसा संचालक हैं वो किस लिए इकट्ठा हुए थे और बैठक का आखिर एजेंडा था क्या? तो एक बार फिर से आपको बता दें कि सहारनपुर में मदरसों के सर्वे को लेकर दारुल उलूम देवन की एक बड़ी बैठक हुई है, जिसमें प्रदेश के करीब 250 से ज्यादा मदरसा संचालक शामिल हुए हैं।
इस बैठक में सरकार द्वारा मदरसों में कराए जा रहे सर्वे को लेकर चर्चा की गई है और बैठक के बाद एक प्रेस वार्ता भी की गई है, जिसमें बैठक में हुई चर्चा के लिए फैसलों के बारे में बताया गया है और साथ ही कहा गया है कि बैठक ये नई बात नहीं है, साल में 2 से 4 इस तरह की बैठक बुलाई जाती हैं। वहीं सरकार द्वारा कराए जा रहे सर्वे को लेकर दारुल उलूम की ओर से कहा गया है कि मदरसों का सर्वे कराना सरकार का हक है, वहां से कुछ भी नकारात्मक खबर अब तक सामने नहीं आई है और सर्वे अच्छे तरीके से हुआ है। आपको बताते चलें कि 10 सितंबर से प्रदेश में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे कराया जा रहा है। और कुमार योगेश से एक बार फिर से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। कुमार योगेश, इस पूरी बैठक के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें दारुल उलूम की ओर से कहा गया है कि इस बैठक का मकसद, इस बैठक का जो एजेंडा था वो मदरसों में कराया जा रहा सर्वे नहीं था, बल्कि आमतौर पर 2 से 4 बैठक साल में बुलाई जाती हैं। यदि मदरसों का सर्वे कराया जाना इस बैठक का उद्देश्य नहीं था, इसका एजेंडा नहीं था, तो एजेंडा क्या था? और एजेंडा यदि सामान्य था तो 250 से ज्यादा मदरसों के संचालकों का एक साथ दारुल उलूम में इकट्ठा हो जाना किस बात की ओर संकेत करता है? ये देखिए, साफ कर देना चाहूंगा कि पूरी तरह से इसमें एजेंडा जो था वो जो सरकार की तरफ से, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जो मदरसों का, गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का जो सर्वे किया जा रहा है उसको लेकर था। लेकिन एक सकारात्मक चीज कहा जा सकता है कि दोनों ही पक्षों के लिए चीज सकारात्मक निकल के आई है। जो सीनियर लेक्चरार हैं, जिन्हें वरिष्ठ उस्ताद ये लोग कहते हैं, दारुल उलूम देवबंद में या मदरसों में जो लोग पढ़ाते हैं उन्हें उस्ताद का उपाधि इन्होंने दी है। तो सीनियर लेक्चरार हैं जो दारुल उलूम देवबंद के, और इसके अलावा जमीयत उलेमा हिंद के एक ग्रुप के जो अध्यक्ष हैं मौलाना अरशद मदनी, उन्होंने साफ तौर पर कहा है इस सम्मेलन के बाद, इजलास के बाद, कि सरकार जो सर्वे करा रही है तो उससे कोई इनको लोगों को परेशानी नहीं है और ये सरकार का हक है कि वो जब चाहे इसका सर्वे करा सकती है। और एक साफ बात इन्होंने और मौलाना अरशद मदनी ने ये कही है, जिसे बड़ी बात के तौर पर देखा जा सकता है, कि जो मदरसे सरकारी जमीन पे बने हैं या अवैध रूप से बनाए गए हैं उनका ये लोग कभी संरक्षण नहीं करेंगे, कभी सहयोग नहीं करेंगे। सरकार जब चाहे उन मदरसों को गिरा सकती है। तो उस पूरे मामले से, जो एक विवादित मामला था कि गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं या इस तरह की भूमि पर बनी है जिनकी परमिशन नहीं ली गए हैं, बेनामे नहीं कराए गए हैं, रजिस्ट्री नहीं कराए गए, उससे पूरी तरह से दारुल उलूम देवबंद ने, जमीयत उलेमा हिंद ने खुद को अलग कर लिया है। और जो बात आपने कही है कि यदि एजेंडा नहीं था तो 250 से करीब 500 मदरसा संचालक जो है आज की बैठक में शामिल हुए थे, इस सम्मेलन में शामिल हुए। तो साफ तौर पर उसमें कोई दो राय नहीं है कि एजेंडा सिर्फ और सिर्फ यही था कि इस पर आगे की जो है क्या रुख इस पर अपनाया जाए। तो रुख जो है सकारात्मक निकल के आया है दारुल उलूम देवबंद से। मौलाना अरशद मदनी ने साफ तौर पर कहा है कि सरकार का हक है, वो जब चाहे जो है सर्वे करा सकती है और मदरसों में कोई ढकी और छुपी हुई चीज नहीं है जिससे लोग डरें या घबराएं। तो कहा जा सकता है कि जो लोग राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहे थे इस मामले पर, दारुल उलूम देवबंद ने साफ और माकूल जवाब दिया है कि इसमें जो है उन लोगों को कोई आपत्ति नहीं है। और शायद जो लोग इस मामले पर राजनीति करने की कोशिश कर रहे थे, अब उनको भी कोई और दूसरा मामला ढूंढना होगा। जी, आप पूरी खबर पर निगाह बनाए रखिए। तमाम अपडेट्स के लिए आपके पास लौटेंगे।